अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। हम मंडाना गांव में खड़े हैं इस समय, तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं। और मंडाना गांव जो है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है। जिस घर के बाहर हम खड़े हैं, एक बार मैं नवीन भाई आप इस साइड आओ, लाइटमैन भी इस साइड आ जाओ नीचे उतरो। हाँ, ये घर दिखाओ प्रॉपर। जिस घर के बाहर हम खड़े हैं, इस घर में एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। और जो चोरी है वो प्रॉपर तो ये परिवार बता पाओगा क्या क्या इनका चोरी हुआ है, कैसे चोरी हुआ है। प्रॉपर सारी बात इस परिवार से ही हम पूछ लेते हैं। जिस परिवार में चोरी हुई है उस परिवार के जो 2 मेन सदस्य हैं वो ये दोनों भाई हैं, ये मेरे साथ बैठे हैं। ये जो बड़ा है पेशे से एडवोकेट है, वकील साहब कह सकते हैं। ये जो छोटा भाई है ये अपना फीड का बिजनेस करता है, खड़ फलान धकड़ जो इस तरह की जो चीज़ें ना होती है ना लोकल में, वो ये बनाता है। अपना मिल लगा रखा है गांव में ही, गांव मंडाना में ही। तो एक बार इस साइड घुमाइए भाई। ये जो अंकल बैठे हैं ये इनके पिताजी हैं। अब आप वापस ले आओ। तो सबसे पहले तो नमस्ते भाई। नमस्कार जी। हाँ जी भाई नमस्ते। नमस्कार भाई। सबको नमस्ते है जी। तो क्या चोरी हुआ जी हमारे घर से भाई साहब लगभग 50 तोले तो सोना चोरी हुआ है, लगभग 3 किलो चांदी और लगभग 6-6.5 लाख रुपए कैश चोरी हुआ। 50 तोले जो गोल्ड सोना जो ये कह रहे हैं वो लगभग 3 kg 3 किलो चांदी और 6 लाख रुपए कैश। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इतना सोना तो पूरी सुनार की दुकान बना रहे थे भाई। हाँ सुनार की दुकान तो के कैश कहाँ जी, लेकिन ये मेरा पैतृक था, दादे परदादा टाइम तो चला रहा। जो मतलब परमात्मा की ऐसी दया थी कि हमने कभी सोना प्रभु की दया से खरीदा है, बेचने की नौबत का दया ही को नहीं। तो थोड़ा बहुत उसमें कुछ ना कुछ इंक्लूड होता रहा, तो इतना हो गया था। आप दोनों मैरिड हो? दोनों मैरिड। बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए? बच्चे 15-16 साल का बड़े वाला है और छोटे वाला 9 साल का है। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे मेरे हैं, 2 भाई के। 4 बच्चे जी। देखो चोरी तो होगी, नेचुरल बात है। जब मैं वीडियो बनाना रहा हूँ, पुलिस आई है, हर चीज की इंक्वायरी चल रही है, तो चोरी तो ही है। तो जब भी चोरी होती है तो सबसे पहले जो पुलिस भी आती है या मेरे जैसे कोई भी आता है, एक बात तो पूछें किसी पर शक है? शक ऐसा तो कुछ कह कौन सकते कि अड़ोस पड़ोस में, मतलब हमने शक का आधार पर बार बार पुलिस ने पूछा कि भाई माँ हमने ऐसा किसी पर शक को नहीं, लेकिन बाकी हमने नाम दिए थे कि भाई चलो आस पड़ोस में जितने सबके इन देख लो। बाकी हमने किसी पर डायरेक्ट को शक कौन था, किसी पर भी अब भी नहीं है। अब भी कौन कह सकते कर कंप्लीट इस तरीके तो कि कोई शक हो। पुलिस ने आपकी नज़र में क्या लग रहा है कि प्रॉपर तहकीकात करी है? ना नहीं, प्रॉपर तहकीकात कौन करी? पुलिस संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं उस चीज से। पुलिस की 7-8 टीम आई और कभी भी मतलब उसने एक भी टीम का ऐसे कहना है को नहीं हमारे कोई क्लू हाथ लग गया है। और ऐसे मैं मानता नहीं, मैं एक वकील होने के नाते कहता हूँ कि कोई भी चोरी होगी तो कोई ना कोई चोर अपना क्लू जरूर छोड़ के जाएगा, लेकिन इतनी टीमों में आज तक किसी पुलिस वाले को कोई क्लू नहीं मिला। सारी टीमें आ चुकी हैं लेकिन किसी के पास कोई क्लू नहीं है। आप भी तो एडवोकेट हो, आपने भी तो अपना दिमाग लड़ाया होगा, आप भी तो डेढ़ सियाने हो। नहीं ठीक है, मैंने अपना दिमाग लड़ाया है, लेकिन एक बात तो ना, मेरे पास कई चीज़ों की अथॉरिटी नहीं है। साइबर की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, फिंगरप्रिंट्स की नहीं है। जिस चीज़ के पास जो अथॉरिटी वाला पर्सन है उसको वही देखेगा। मैं जहाँ तक मेरा दिमाग दौड़ा सकता हूँ मैंने अपना खूब प्रयास किया। लेकिन आप कहना चाहते हो कि भाई जो प्रशासन ने जो प्रॉपर लीगल तरीके से, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी है, मान लो आप आज से 20 साल पीछे चले गए, लगभग 40 लाख रुपए का 35 लाख रुपए का लॉस आपके परिवार में हुआ है। तो 35-40 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं कि भाई के है भाई टॉफ़ी लेनी है, बहुत बड़ी रकम है। तो परिवार जो फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो गया, अपने आप को बैकफुट में ले आए। तो परिवार के साथ तो मान ले भाई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा। और क्योंकि चोरी हुई है,
कोई भी परिवार का आदमी या ऐसा कोई सस्पेक्ट सामने भी नहीं आया अब तक? कुछ भी नहीं, पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया आप लोगों को? कुछ भी? कुछ नहीं बताया। मैं एज ए एडवोकेट ऐसा मानता हूं कि पुलिस ने प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। पुलिस ने कोताही बरती है। पुलिस को जितनी बार ही पूछा गया, बोले हम किसको पकड़ के लेके आ जाएं, और कौन पकड़ेगा? जिस आदमी की जो ड्यूटी है वो वही तो करेगा। इसीलिए तो पुलिस को लगाया जाता है, ताकि लोगों में सुरक्षा भावना बनी रहे, लोगों की सुरक्षा होती रहे, धन की, माल की, सबकी, जान की। अगर वो ये कर ही नहीं पाए तो फिर क्या माने उसको? पुलिस का सिस्टम फेल हो चुका है बिल्कुल पूरे तरीके से। मैं इसको नकारता हूँ कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल है, टोटली फेल। इस पे शक है? बिल्कुल नहीं। नहीं। ये पता है, ये मेरे घर की दूरी है, एक मील लगा के इसको दे रखा है, इसने टोटली यही संभालता है, उसका लेन देन सब यही करता है। अगर इसको करना होता तो फिर ये क्या जरूरत है? ये मेरे को लात मार के वैसे ही इतने अपने आप ही कर सकता है, क्या जरूरत है इसको फिर? बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, किसी तरह से भी मेरे को अपने भाई पे किसी तरह कोई शक नहीं है, क्यों मेरे को पता है कि ये काम कभी नहीं कर सकता। एक बार मेरे को लोकेशन दिखाओगे सर, वकील साहब प्लीज? ये ये कौन है साहब? नमस्ते बहन। नमस्ते जी। ठीक हो? हाँ जी। आपका कितना सोना चोरी हुआ है आपका? मेरा अकेली का 22 तोड़े। आपके परिवार वालों ने आपको 22 तोड़े सोना दे रखा था? मेरे ससुर जी ने भी और मेरे पिताजी ने भी। मिलके? हाँ, मिलके था दोनों का। 22 तोड़े? हाँ जी। पक्का चोरी हुआ? हाँ आपका? जी। क्या क्या था उसमें? उसमें 4 तो गड़के थे मेरे। क्या नाम था उनका? जैसे हर चीज का नाम? चैन, वो हार, और एक किट्टी सेट, मंगलसूत्र, 2 कड़े, 5 जोड़ी काना के, 2 जोड़ी झुमकी, 1 जोड़ी काना के उसे, 2 जोड़ी मतलब कि सिंपल। कितने पढ़े लिखे हो? मैं 10th गाँव के स्कूल में ही पढ़े? सरकारी में। गाँव में ही? गाँव में। वो कौन है? मेरे देवरानी। खोलो जी, कुछ नहीं है ये तो सारी टूम भी जाली। आ जाओ आगे ना, क्या बात हो गया ये वारसी? हाँ, नमस्ते बहन। नमस्ते। क्या नाम आपका? निधि। और आपका क्या नाम था? रीना। निधि, आपका कितना क्या क्या माल चोरी हुआ? यही जी 20-22 तोड़े मेरा था जी। 20-22 तोड़े? हाँ जी। आपको भी याद है क्या क्या था आपका? हाँ जी। बता दो थोड़ा सा। गले का हार, मंगलसूत्र, चैन की टी सेट, नाच टीका, 4 अंगूठी और 5 जोड़ी काना के, और ये पायल, तागड़ी, गुच्छा, बच्चों के गले के, ये सोने के चांद, पातड़ी, घुंघरू, ये सब था। सब कुछ गया? सब कुछ जी। ये आपकी माँ है? हाँ जी, माता जी। नमस्ते माता जी। नमस्ते। ठीक हो? ठीक तो कहाँ होने लगती हूँ, दुख पूरा हो ठीक तो रहा है ना? बने के ठीक है ना? कहाँ से? कल ही पूरी आ रही है नहीं? हाँ, कितना तो जो किसी आ का तो भी रही है। तो नशा हो गया। हाँ, तो आपका कितना के था? भाई मेरे तो एक चैन थी, देख, एक चैन बच थी, ये तो पैरी थी। यो बच गया? हाँ, एक चैन थी, वह अपने 3 तोड़ेंगे थी। वाह गई? हाँ, वह गई। एक चैन थी, वाह गई? हाँ, वह गई भाई। 2-3 हजार रुपये थे मेरे, 1000 रुपये? वो भी गए। जोड़ाए ले गए, ठाए गए, जोड़ाए कौन छोड़ा? अच्छा भाई, 2 चांदी के नारियल भी गए इनके। ये है जी एंट्री। जी वो देखने लग रहे हैं, वो दिखा दे एक बार। ये घर है, ये जाल है, ये जाल है जी, ऐसे बंद है। ऊपर से ये जिन्ना है, दिखाइए बेटा नून। सीढ़ी है। ये जिन्ना है, सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर खुली है, ओपन। कोई भी मैं दिखा दूंगा अपने, ऊपर से नीचे डायरेक्ट आस्क है। बिल्कुल। ये डाउटफुल ये है। हाँ ये सामने ये वाला था जी। 15 ये भी एक बार अंदर चलो पड़ो आप, सॉरी आप उस साइड चले जाओ। खुली पड़ी थी जी बिल्कुल। अच्छा, ये अलमारी खुली थी? सारा सामान बिखरा पड़ा था। ओहो। इसमें से यहाँ से उठा के जो सामान यहाँ मिला इसके नीचे वो निकाल लिया। मतलब यहाँ इसमें से क्या निकाला? इसमें से पैसे रखे थे जी। कितने? वो पैसे सारे इसी में थे? 6 लाख रुपए? पैसे इसमें थे। अच्छा अच्छा। पैसे इसमें तो रखे। ये क्या है? ये अलमारी है, इसमें क्या था? ये और अलमारी है जी। इसमें खोल के यहाँ से एक छोटा सा इसमें केस है साइड में, लॉकर है जो, इसमें से चाबी निकाली हुई है। यहाँ चाबी किसी को पता नहीं, वो पता था या बाई चांस उसके हाथ लगी है चोरी करने वाले की, उसने इसमें से निकाला है। ठीक है, आ जाओ। मैटर सारा यहीं से चोरी हुआ? मैटर सारा। और खास बात ये रही कि सिर्फ ये 2 कमरे जिनमें अलमारियां रखी है, सिर्फ यही घर के 2 कमरे खोले गए। गोल्ड? गोल्ड इन अलमारियों के अंदर रखा था। दिखाना वो भी। आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ।
ये जो दोनों अलमारी है, इसमें गोल्ड रखा था यहाँ, ये लॉक होती थी। सब खोल रखे, सब तोड़ रखे हैं इसमें से, सब ये तोड़ फोड़ के, ये बाद में रखा हुआ सामान, ये तो बाकी। नहीं, ये तो खोल दिया होगा ना, चाबी थी तो खोल दिया होगा उन्होंने यार। हाँ, उस टाइम पे खोल लिया, लेकिन ये बाद में बंद नहीं हो रहा तरीके से। इसके बाद में कुछ गड़बड़ भी कर रखी, क्या कर रखी कि उस खुला तो खुल गया, एक आध तो खुल गया ठीक ठाक। इस अलमारी में, इसमें कितना मतलब गोल्ड इन दोनों अलमारियों में था? हाँ, इसमें भी था, उसमें भी था। इसमें भी था। चाबियों का गुच्छा सेम सारा इन सब का वही था। हाँ, उसमें उसका रखा था, इसका नहीं, इसका लोग तोड़ रखा है, सिर्फ उसका चाबी का था, वो खोल लिया। इनमें कुछ था? इनमें कुछ नहीं था सामान, वैसे भी कीमती तो, लेकिन इनको खोला भी नहीं, इनको छुआ भी नहीं, इसको सिर्फ एक ये खोल के ऐसे छोड़ रखा था बस, और बाकी इसमें कुछ नहीं निकाल रखा था। जिस दिन ये वारदात हुई, ये चोरी हुई आपके घर में, तो कौन कौन थे घर में? घर में सारे थे, 9 सदस्य थे घर में, पिताजी को छोड़ के। पिताजी तो बाहर फैक्ट्री में सोए थे उस दिन, और बाकी 4 बच्चे, और मैं, मेरी पत्नी और भाई, भाई की पत्नी और मेरी माँ, बाकी 9 लोग घर पे थे। कहाँ सो रहे थे आप? मैं और मेरी वाइफ ऊपर एक कमरे में सो रहे थे, और भाई और भाई की वाइफ बाहर सो रहे थे, छत के ऊपर ऊपर ही। ठीक है। और 4 बच्चे और मेरी माता जी, वो बैठक में सोए हुए। बाहर जिसमें हम सब स्टार्टिंग में घुसे जी थे, जी उस कमरे में सो थे। जी। तो परिवार कितने बजे सो गया तकरीबन? उस दिन ऐसा था जी, लाइट रात को 12:05 तक लाइट नहीं थी, सबके इन्वर्टर बोल चुके थे, किसी के घर भी लाइट नहीं थी, और उस दिन गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए कोई भी सोया नहीं था। लेकिन 12:05 पे लाइट आई है, लगभग लगभग हर आदमी 12:10 पे ही सोया। मैं, मेरा परिवार और बाकी आसपास वाले भी 12 सभी बजे लोग, तक जागो थे? सब जाग रहे 100% बात ये 100%। है, 12 बजे थे ही सारे जागो थे, सब। तो ऐसा कोई 12 बजे से पहले तो होने का मतलब नहीं बनता। जी जी, 12 बजे तक कोई नहीं। मेन गेट तोड़े गए या ऊपर से आए गए? ऊपर से आए हुए थे आदमी, जब हम सुबह उठे थे वो मेन गेट खोल रखा था, खोल के डाल के छोड़ रखा था, लेकिन उसके पास ईंटें रखी हुई थी। आने वाला तो अपनी और हथियार उसके पास थे या नहीं पता नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने बचाव के लिए ईंटों को रखा हुआ था कि अगर कोई जाग जाता तो उसके सिर में ईंट मार देनी। सुबह कितने बजे उठे आप? सुबह बेसिकली तो हम लगभग, एक बेटा वो सुबह 4 बजे उठ जाता है, और 4:30-5 तक सारे उठ जाते हैं, लेकिन उस दिन कोई भी नहीं उठ पाया। 4 बजे उठने वाला बेटा कौन सा है, उसको बोला? वो ये इधर आवश्यक। अरे बैठ जा लड्डू। हाँ बेटे, नमस्ते। नमस्ते अंकल। ठीक है? हाँ अंकल कौन ठीक सी हूँ। क्लास में पढ़े बेटा? अंकल मैं 12th में। 12th में। कौन सा स्कूल जाता है? अंकल मैं यहाँ पर अपने गांव में एक स्कूल कैसे हो उसमें जाता हूँ। अच्छा। तो 4 बजे उठते हो? हाँ अंकल 4 बजे उठते। डेली? यस अंकल। आज भी 4 बजे उठोगे? हाँ अंकल। कल भी उठे थे? हाँ अंकल उठे थे। उस दिन नहीं उठा? उस दिन अंकल मैं उठ ही नहीं पाया, उस दिन मेरी आंखें नहीं खुली अंकल। मतलब डेली रूटीन है, अपने आप 4 बजे उठ जाते हो? हाँ। या कोई उठाता है? अपने आप उठ जाते हैं अंकल। कि पढ़ाई करते हो या रेस वगैरह लगाने जाते हो? रेस भी लगा जाते हैं और वैसे पढ़ाई भी। हाँ अंकल। 4 बजे उठा और उस दिन नहीं उठा गया? उस दिन नहीं उठा गया। तो मतलब क्या लगा आपने कुछ, जब उठे कितने बजे उठे? मैं अंकल उस दिन उठा अंकल मैं 7 बजे के आसपास। मतलब चोरी हो गई, सब नवेरा लग गया, फिर भी आप सो रहे थे? हाँ अंकल। आप कितने बजे उठे बाकी फैमिली? हम 5:30 पिताजी ने फैक्ट्री से आके सबको जगाया था, वो भी उठे नहीं कोई भी अपने आप। ये बेटा भी उस दिन 7 बजे तक, क्योंकि वो चोरी हो गई, सबका माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो किसी ने इसको फिर जगाया भी नहीं, बोले भाई रहने दे इसको। ये 7 बजे बाद में उठा है, सब कुछ जब पुलिस आ चुकी है, भीड़ भड़ाका हो चुका है, बहुत सारी टीमें आई हुई थी, उस टाइम पे उठा ये भी, सबको जगाया गया, कोई भी अपने आप उठ नहीं पाया। अच्छा देखो, जब रोज सोते हैं नेचुरल नींद, तो हम भाई क्या बरा लगभग चाहे दोबारा सो जावें, लेकिन जो हमारी एक हर बंदे की टाइमिंग हो है, सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे उठना, 8 बजे उठना, चाहे का था दोपहर थी सोता हो तो उस टाइम थी तो वो सो ही जाओगा, जो उसका डेली का रूटीन है। लेकिन जैसे ही वो टाइम होगा उसकी आंख तो पक्की उगड़ेंगी, वो आलस में पड़ा रहो, एक अलग बात है। तो आप लोगों की जैसे जो नेचुरली जो रोज उठने वाली बातें हैं, तो वो नेचुरल नहीं थी उस दिन। वो सब कुछ, ये जितनी भी हम बातें सोच रहे हैं सब फेल हो गई। कोई भी जो नेचुरल उठने का टाइम है, कोई नहीं उठ पाया। कोई भी ये नहीं कह रहा कि मेरी उस टाइम आँख खुली थी। मैं खुद भी कह रहा हूँ, अगर मैं 5 बजे 5:30 बजे डेली उठता हूँ तो नहीं उठ पाया मैं उस दिन। अच्छा, जो उठे
उठने के बाद में क्योंकि सिंपल सी बात है, या तो आप लोगों को कोई दवाई ऐसी खिलाई गई या सूंघाई गई या आपको पिलाई गई, कुछ भी है, कोई जिससे आपको एक्स्ट्रा नींद आवे या कोई नशा हो जावे, गैल बन जावे, लोकल भाषा में हम कहो भाई ऐसा कुछ होया हो आपके साथ, आपने लग है? कभी भी 100 के ये चीजें हैं। आदमी जब सो के उठता ना तो मोस्टली क्या होता है, जब थकान खत्म हो जाती है उसकी तो रिलैक्स होके उठता है। लेकिन उस दिन हम उठे तो रिलैक्स नहीं थे, बल्कि बहुत ज़्यादा थकान में थे और सिर में दर्द था बहुत ज़्यादा पूरे दिन। हाँ, सबको उस दिन पूरे दिन सिर में दर्द था। अगर चलो बड़ों को तो टेंशन हो गई भाई घर में चोरी इसलिए, लेकिन बच्चों को भी इस चीज़ का सिर में दर्द था, बोले सिर दुख रहा है। तो हर आदमी को कहीं ना कहीं दिक्कत थी इससे, कुछ तो ऐसा था कि जो नॉर्मल नहीं था। ठीक है, चोरी हो गई, जो कुछ था वो ले गए, पूरा परिवार तो सेफ है? हाँ, परिवार सेफ है, लेकिन परिवार का फ्यूचर सेफ नहीं है। अब ये बच्चा 12वीं क्लास में है, अब मेरे पास इसकी स्टडी के लिए और बच्चों की स्टडी के लिए, अब क्योंकि 12वीं एक ऐसी क्लास होती है जहाँ से किसी भी बच्चे का आगे वाला फ्यूचर शुरू होता है। किसी भी आदमी के जीवन के 2 स्टेप होते हैं। ये एक ऐसा स्टेप होता है 12वीं तक की एक स्टूडेंट लाइफ होती है, लेकिन उसके बाद में उसको फैसले लेने होते हैं कि वो किस स्टडी किस हिसाब से करेगा, किस लाइन में जाना है। अब इसका लाइन चूज करने का टाइम था। अब लाइन चूज करने के टाइम पे अब अगर इसकी दिल की इच्छा थी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ, लेकिन मेरे को लगता नहीं अब मैं अफोर्ड कर पाऊंगा इन चीज़ों को। अच्छा, जो पुलिस की जो कार्रवाई है, आप कह रहे हो आप संतुष्ट नहीं हो, क्या आप चाहते हो कि पुलिस इस तरह का एक्शन ले तो शायद कुछ क्लू मिल जाओ, या आपकी नज़र में एज ए एडवोकेट या एक घर के हेड कैस को आप फिलहाल अपने आप को, तो आप क्या चाहते हो वह किस तरह से पुलिस कदम उठाए, कहाँ कहाँ नज़र दौड़ाए, शायद कुछ बन जाए? अगर मैं वकालत के हिसाब देखूँ, मैं एक बात मानता हूँ, जितना मैं पुलिस को समझता हूँ, पुलिस के पास हिस्ट्री शीटर की लिस्ट होती है। अगर मैं पुलिस का एक अधिकारी हूँ, मेरे को पता है इस इलाके में चोरी है, तो मैं इस इलाके के 20 किलोमीटर के 30 किलोमीटर के एरिया के हिस्ट्री शीटर्स को उठा सकता हूँ। और उसको उठाने के लिए मुझे कोई किसी की परमिशन की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है। और मैं चाहूँ तो उनसे ठोस इन्वेस्टिगेशन फिर कर भी सकता हूँ, उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती या जैसे भी, वो पक्का फूट जाएंगे। अगर वो खुद नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि चोर को पता होता है, चैन सिस्टम होता है कि इसने नहीं की तो किसी और ने की है, वो बता देगा। मोबाइल लोकेशन पुलिस ने ऐसी कोई ट्रेसिंग करनी या डम करना कुछ ऐसा? पुलिस की टीमें दिखावा करने के लिए खूब आई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 खूब टीमें आई हैं। और कहने को अधिकारियों ने खूब झूठ बोली है, बोले हमने सीआई को दे दिया, फलाना कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं अपने तौर तरीके से मैं भी पता लगा चुका हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और उन पे अगर दबाव बनाया गया, पता है वो क्या कहते हैं, अगर किसी से कहलवा भी दिया कहीं किसी से कि भाई थोड़ा आप जोर लगाओ यार करवा दो, और बार एसोसिएशन भी गई थी, क्योंकि मैं एक वकील हूँ तो इस हिसाब से बार एसोसिएशन भी गई एसपी साहब से मिलने। लेकिन पता है उनका एक बहुत एक अलग बात लगी, एसएचओ वगैरह क्या कहते हैं कि बोले हम क्या करेंगे, कि ऐसा लगता है जैसे घर वालों ने चोरी की है। लेकिन लग रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और पुलिस प्रशासन को चुनौती देता हूँ कि वो इस चीज़ को साबित करें। मैं और मेरा पूरा परिवार हर समय उपलब्ध हैं, जिस तरीके से भी हो, अगर वो चाहें छोटे से लेकर बड़े तक किसी भी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अपने आप के बचाव करने के लिए, ढोंग करने के लिए ऐसे न कहें कि घर वालों ने की है, वो फिर इन्वेस्टिगेशन करने में सक्षम नहीं है। नेचुरली सी बात है, आपको अपने पूरे परिवार में, इस घर में, इस दिल्ली के अंदर अपने कोई डाउट नहीं, 1% भी डाउट नहीं? आप नाम मत लो, मतलब आपको वैसे मन में है कुछ? बिल्कुल भी डाउट नहीं, लेकिन एक वकील का दिमाग क्या कहता है, सब पे डाउट करना चाहिए। इसलिए उसके बाद भी मैं अपने घर के हर सदस्य से बात कर चुका हूँ इस बारे में। अगर चलो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि पता है कई बार क्या होता है, कई बार ब्लाइंड मर्डर होता है ना, हमने देखा है हमारे केसों में। तो ऐसा आदमी निकलता है उसका अपराधी जिस पर कभी डाउट नहीं होता। तो मैं अपने उस दिमाग से पहले मैंने अपने पूरे घर पे इन्वेस्टिगेशन की, हर आदमी से पता किया, भाई ऐसा है किसी की कोई मंशा खराब होगी तो कोई बात नहीं, बता सकता अभी भी। लेकिन फिर भी मेरे को अपने घर वाले पे 100% विश्वास था और अब भी विश्वास है। क्योंकि जो टूम ठेकरी होती है ना, जो जेवर जो हमारे होते हैं आभूषण, वो ज़्यादातर हमारी माँ बाण आगे वहाँ हैं, परिवार में जो महिलाएं हैं उन्हीं के लिए होते हैं। तो
क्या कोई परिवार में, अपने घर में कोई अड़ोस पड़ोस की कोई महिला, कोई भी इस तरह की घर में आई हो जिसके सामने हमने ये जानकारी शेयर की हो, भाई हमारा यह टूम है, मैं ये लेके आया हूँ या लेके आई हूँ या बनवाऊंगी या बनवाई है, दिखाई है, उसके सामने रखी है, इस अलमारी में धरी है या सेफ में रखी है? मलिक साहब, आप ये तो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिससे घर में तकरार करवाओगे और बल्कि समाज में करवाओगे, क्योंकि औरतें इतनी दिखावटी होती है ना, उनको अगर छोटी सी कोई चीज़ ऐसी मिल जाए ना, वो बनवा लेते, वो पूरे गांव को आमंत्रित कर लेती हैं कि हमने ये बनवाया। औरत पता नहीं कितनियों को दिखा, मैं तो कह भी नहीं सकता। अब चोरी होने से 1 सप्ताह पहले मेरी मिसेज ने कड़े बनवाए थे सोने के, और पता नहीं उसने किस किस को दिखाया होगा। अब मैं उनमें से क्या कह सकता हूँ। महिलाएं वजह से भाई क्या करती हैं भाई, उनका आगे काट के लाऊंगी, बिठा गए उनका आगे फिर उल्टी टेकेंगी। लेकिन यहाँ ना मुझे एक डाउट बड़ा लग रहा है कि जिस तरह से आपने मेरे को वो लोकेशन दिखाई ना एग्जिट, यहाँ से उठा, यहाँ चाबी मिली, ये खोला, ये हटाया, ये हर तरीके से, या तो पक्की बात है कि चोर जो भी है वो तय तक जाना थारी चूल्हे थी कि जो उसने नू बेरा है आड़े थारा यो दरिया है, आड़े यो दरिया है, यो आड़ा सो होगा, इस तरह या कमाना है, या यो नू सो होगा, यो इस तरह रोकना है, हर चीज़ स्क्रिप्टेड थी प्रॉपर। ये आपको भी लग रहा है ना? मैं तो ये लग रहा है कि मैं तो आपको ही बता रहा हूँ, मैंने पुलिस को ही बताई, ये चीज़ मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंज है। कमाल की बात देखो आप, मतलब सामने वाले गेट से नहीं आए हैं, गेट तोड़ा नहीं उन्होंने, ऊपर से आए हैं, क्योंकि ऊपर भी ईंटें रखी हुई थी, ये पता लगता है कि ऊपर से आए हैं। और उन्होंने सिर्फ उन कमरों को खोला है जहां हमने अपनी अलमारियां रख रखी थी। कमाल की बात, उसके अलावा उन्होंने हमारे घर में कहीं कुछ नहीं छुआ। जब मैं अंदर घुसा तो आते ही मैंने बाहर, आपके घर के बाहर सीसीटीवी दिखे हैं, तो कुछ तो उसमें दिखा होगा, आपने बंद तो नहीं करे होंगे? ये तो मार के बाद की पुकार थी, सीसीटीवी तो चोरी होने के बाद लगाए गए क्यों हैं। लगा होगा ये कैमरा ही ना रहा जाए? नहीं, पर थोड़ा अब वही बात है ना, घर वाले माने नहीं, उस चक्कर में लगा दिया, क्योंकि अपनी अब छोटी सी मिल भी है। तो अभी क्या पता, अगर चोर बाहर का तो उसको कोई डाउट रहेगा कि भाई फिर धन आ गया, फिर धन आ गया, कहीं वो चक्कर में लगा रहे तो कम से कम। और नियर अबाउट कोई भी और सीसीटीवी, कोई ऐसा गांव में कुछ है मैटर जहां कुछ आपने डाउटफुल नजर आया हो? गांव में और भी सीसीटीवी थे, लेकिन एक बात है, मेरे को तो यहाँ तो सस्पेक्ट खुद पुलिस ही हो गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि 4-5 जगह सीसीटीवी कैमरे से जब उन्होंने रिकॉर्डिंग ली तो उसको कट और पेस्ट करके ले गए वो, या उन्होंने उसको कट कर दिया, पेस्ट करके ले गए, नहीं पता नहीं उस बात का मेरे को, लेकिन उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। उस टाइम की, उस रात की जो वो सीसीटीवी फुटेज थी, वो सारी जो सीसीटीवी कैमरे उनमें से कट कर रखे हैं। तो डाटा तो पुलिस के पास तो होगा? हाँ, ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन अब अपने को नहीं पता। वो कहते हैं ठीक से हमने देख लिया, उसमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन एक सस्पेक्ट एक गाड़ी थी उसमें, आज तक पुलिस उस गाड़ी का नहीं पता लगा पाई कि वो गाड़ी कौन सी गाड़ी थी, किसकी गाड़ी थी, कहाँ से आई थी, उसको कहीं भी वो सर्च नहीं कर पाया अभी तक। तो ताकत पूरी लगा ली, वैसे आपने कोशिश तो पूरी कर ली कि कुछ हो जाओ, लेकिन बना नहीं है। मैंने अपनी तरफ से क्या बताऊं कि मंत्रियों के, संतरियों के, पुलिस वालों के, एसपी, डीएसपी, पता नहीं किसी के फ़ोन किए, किसी से रिक्वेस्ट की, खूब किए, लेकिन खोदा पाड़ने के लिए चाहिए अभी मन तक। में बस क्या वही चल है, रहा है फाइनली? मन में ये चल रहा है कि मतलब जो आदमी अपना कर्तव्य नहीं करता ना, अगर ये कह देते हैं कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों में शामिल पुलिस वाले हैं। ऐसे सब तो लेते हैं भाई में सारे काम। बस कम से कम वकील हैं, वकीली कोई ऐसे जॉब नहीं होती, वो ठीक है कि क्योंकि वो पेशेवर होते हैं, लेकिन कम से कम वो किसी की फीस लेके काम तो करते हैं। इन लोगों को, सरकारी कर्मचारी, इनको सैलरी मिल रही, सारे काम, उसके बावजूद भी अपना कई परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे। अगर एक सामने अपने फौजी आता है तो दिल करता है उसको सैल्यूट करें, लेकिन कोई पुलिस वाला आता है ना, कभी भी कोई पीड़ित व्यक्ति उसके बाद में कभी वो पता है उसको मने मन गालियां बेशक दे सकता है, लेकिन कभी उसके लिए आदर भाव नहीं रखता कभी। और चलो मेरी छोड़ दीजिए, आप अपने मन से पूछ के देख लीजिए नहीं, मैं तो पुलिस का कितना सम्मान है। नहीं, मैं नहीं कहूँगा। नहीं, पर आप डर गए होगे पुलिस नहीं, वालों मैं से। पुलिस वालों से नहीं डरता। मेरा पूरे दिन पुलिस वालों के साथ 36 का आंकड़ा रहता है। डेली मैं प्रशासन के खिलाफ वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि हमारे पास आते ही आज भी मैं यही बात कहूँगा, भाई प्रशासन ने इसके ऊपर काम करना चाहिए। और क्योंकि जब आपकी रिस्पेक्ट के ऊपर उंगलियाँ उठने लग जाती हैं तो इससे आगे कुछ नहीं बचता। जब आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी वर्दी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर छींटे दाग लगने लग जाएं तो कुछ नहीं बचता उससे आगे। तो आपने अपना काम पूरी ईमानदारी और भाई पूरी ताकत के साथ करना चाहिए। जो आपको अधिकार हैं वो पूरे अपने यूज़ करने चाहिए। और अगर आप चाहो
वो मैं पहले भी कहता हूँ, अगर आपका मन हो जाए आप पकड़ने के ऊपर आ जाओ तो वो क्या नहीं करा, वो बिल में से भी निकाल के ले आते हैं। पुलिस अगर चाहे, मैं मानता नहीं, मैं इस बात को 1% नहीं मान सकता। अगर पुलिस चाहे और चोर न पकड़े जाएं, मैं इस बात को मान रहा हूँ बिल्कुल भी। मेरी अंतरात्मा, ठीक है, हो सकता है ये बात कहीं हो ना हो, लेकिन मेरी अंतरात्मा इस बात को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि अगर पुलिस चाहे और चोर पकड़े न जाएं। अगर वो मेरे को ये मानते हैं कि भाई घर वाले चोर हो सकते हैं, अगर मैं चोर हूँ तब भी पुलिस वाले ही पकड़ सकते हैं। अगर वो फिर इन्वेस्टिगेशन करें, अगर वो बस हवा में तीर चलाते रहेंगे और अपने आप को बचाने के लिए कहेंगे भाई घर वालों ने किए, घर वालों ने किए, या तो फिर इसको प्रॉपर तरीके से। और ये पता है कहीं ना कहीं मेरे परिवार के ऊपर आँच, मान सम्मान पे आँच लेके आने वाली बात है। अगर ये बात अगर वो बार बार कहेंगे तो मैं उनके ऊपर लीगल एक्शन लूंगा इस बात में। ये जैसे भाई साहब ने कहा ना, मैं बताना चाहूँगा मामला क्या है। भाई मंडाना गांव में बैठे हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव है मंडाना। घर में ये पंडित परिवार है। आपके पिताजी का क्या नाम सर? श्री राम कला। श्री रामकला पंडित जी का ये एक परिवार है। 9 सदस्य हैं इस घर में। 4 बच्चे हैं, 10 सदस्य हैं। 10 सदस्य हैं। एक इनके मम्मी पापा हैं, 2 ये भाई हैं, 2 इनकी दोनों की वाइफ हैं और 4 बच्चे हैं। टोटल क्या है कि अब जैसे गांव है, गांव का माहौल है भाई, 100 तरह की बात उठे हैं। गांव में लोग ये तक कहते होंगे कि इनके चोरी है ना हो रही। गांव में लोग नू भी कहते होंगे कि ना आप करी है या इनके घर का एक वो मानस है। लेकिन भाई वो कह रहे ना, जिसका लग गया वो ही जाने। कहने को तो हम भी कुछ भी कह देंगे। जो चोर है वो थोड़ी नू कहोगा कि मैं चोर हूँ। चोर तो कदे हाँ नहीं भरा है। जिसने करी है उसको ढूंढने का काम अब तो चाहे घर वाला ने करी है, चाहे चोरा ने करी है, चाहे पड़ोसिया ने करी है, एनीवे किसी ने भी करी है, उसको तलाश करने का काम है प्रशासन का, पुलिस का, मुंडाल चौकी वाला का, क्योंकि ये मुंडाल चौकी के एरिया में आता है ये जगह। तो हमारा काम जो है वकील साहब है, हमारा जो काम है ना वो है वीडियो बनाना, वीडियो को प्रॉपर तरीके से पब्लिक करना, आम आदमी तक ये चीज़ें पहुंचाना। क्योंकि जब इतनी बड़ी चोरी हुई है, आज इनके साथ हुई है, कल मेरे साथ या आपके साथ भी हो सकती है। आपको सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। अपने घर में या अपनी जो प्राइवेसी है, अपनी जो प्राइवेट चीज़ें हैं, जो अपनी भाई टूम ठेकरी, पैसा, धेली, कागज़ पत्तर, कुछ भी, उसको अपने इतने सेफ तरीके से रखना पड़ेगा और सेफ जोन में रखना पड़ेगा। और चाहे फिर कितना प्यारा हो या कोई प्यारी हो या घर का हो, तो उसको अपनी प्राइवेट बातें, अपने घर के अंदर की बातें शेयर मत करो। शुक्र क्या है कि भाई चलो अच्छा हुआ, चोरी तो हुई, लेकिन अच्छा हुआ परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। क्योंकि अगर कोई चोरी करने घर में घुसा है तो वो भाई हथियारों से लैस भी होगा। अगर कोई फैमिली का सदस्य उठता और वह चोरी हो तो विरोध पक्का करता, तो उसके साथ मारपीट भी हो सकती थी। अभी जस्ट कुछ रोज़ पहले जाटुलवारी में एक इस तरह का केस हुआ। तो अगर वो अंकल जैसे ही उठा तो उसके ऊपर रोड से हमला किया गया और वो वहीं मर गया। ऐसा ही था भाई, ऐसा ही था। और उनकी पत्नी को भी इतना घायल कर दिया गया कि एक दिन के बाद भी वो भी स्वर्ग से धार गई। एक साथ 2 मौतें और चोरी, यानी कि उनका तो चलो चोरी कर लेते देखी जाती, लेकिन 2 जाने गई और बुजुर्ग थे वो। तो चलो यहाँ ऐसा भगवान की मेहर इतनी रही कि परिवार के सभी सदस्य, बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। लगभग 35 से 40 लाख रुपए का लॉस हुआ परिवार में। 50 तोड़े सोना, गोल्ड, चांदी, 3 किलो और 6 लाख रुपए कैश चला गया। पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे परिवार बिल्कुल खुश नहीं है। ये कह रहे भाई हमारा जो भी काम होया है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होया, पुलिस ने बस फॉर्मेलिटी की है, टीम में आई हैं, दिखावा हुआ और चली गई हैं। भाई प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर काम करो। ये चोर ढूंढना ज़रूरी है, सामान की तो देखी जा, जो होगा वो देखा जाएगा। चोर ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
तो भाई जैसे पंडित जी हमारा तो फिर मैंने काम है भाई, जो हम वीडियो बना सके हैं और पब्लिश कर सके हैं, प्रशासन तक या आम आदमी तक जहाँ भी ये वीडियो जाए सब तक पहुँचा सके हैं, वो कोशिश है, वो करने लाग रहे हैं। अगर कल आपका कोई चोर मिल जाए तो फिर फ़ोन कर दियो, प्रशासन से मिलने चलना हो कदे फिर फ़ोन कर दियो, वहाँ खड़े होकर भी वीडियो बनाने की हिम्मत रखते हैं। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल जी मलिक साहब, आप आए और आपने हमारी बातें सुनी, और बड़ा बड़ा धन्यवाद है कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बातों को काफ़ी लोगों तक पहुंचाओगे। क्योंकि यही बातें जो गांव में जो हुई ना, वो होंगी, मेरे साथ होता तो भी होती, आपके साथ हुआ तो भी होंगी, कोई कुछ का होगा, क्योंकि मुँह जितनी बात, तो कम से कम उन तक ये बात तो पहुँचा है। हाँ, उन तक तो पहुंचे कि भाई कम से कम चोरी, जो कहते हैं कि चोरी हुई नहीं है वो एक अलग बात, चलो उनका वो कोई बात नहीं, वो गांव में पता है लोग क्या होते हैं, आपस में नहीं बनते, बीमा लेना था उन्हें मेरे यार। नहीं फिर एक बात है कम से कम, लेकिन पुलिस वालों को ये कहना नहीं बनता कि भाई घर वाला हो सकता है, अभी ये जटलवारी में मारे गए दोनों, तो क्या उनके बारे में भी ये कह सकते हैं? कोई कुछ नहीं, कोई मिला नहीं है ना, कोई नहीं मिला। लेकिन और भी कहीं चोरी, भिवानी में एक और बात है, इतने बुरे हालात है इस टाइम पे, आज तक जीवन में, मैं 40 साल का होने वाला हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि क्राइम रेट इतना बुरा। अब बीजेपी बड़ी बड़ी डींगे आती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन यहाँ आके पता लगता है कि आप अपना क्राइम रेट निकलवा के देखो इस टाइम पे। अगर उनके पास ये औकात नहीं है तो मैं आरटीआई से निकलवा के देता हूँ कि क्राइम रेट कितना बढ़ गया यहाँ पे। और वो कहते हैं घर वाले चोर की, इतने नकम्मे और नकारा पुलिस लगा रखी है, मतलब उनको ये कह के अपना बचाव करना है, ये मौका शर्म आनी चाहिए। डेली चोरी है क्या? हर आदमी ने अपने घर में खुद चोरी कर ली। अपने घर में चोरी करके खूब मचाओ शोर, ये तो वो बात कर लग रहे हैं। तो भाई वीडियो आपने देख ली, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मौका वारदात पे जो फ़ोटोज़ इन्होंने लिए हैं, जो प्रॉपर सुबह उठे जो हालात थे, वो सारे के सारे फ़ोटोज़ इनके पास हैं, वो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा, वो भी देखियो। और भाई अगर कोई भी किसी का दिमाग इस पर काम कर जावे, हर कोई अपनी सलाह कमेंट बॉक्स में देना, अगर किसी ने कुछ भी लगा तो अपना नंबर छोड़ देना, हम पर्सनली कॉल करेंगे। जी सर। ऐसा मैं एक छोटी बात और कहना चाहता हूँ, किसी भाई को हो सकता है मेरी ये वीडियो मिल जाए और उसको समझ में आ जाए कोई बात, अगर उसको लगता है किसी भी तरीके से चोरी सुलझती दिखाई दे रही हो, कहीं ना कहीं वो पकड़ पा रहा हो इस बात को, तो मैं कहता हूं कि मैं उस आदमी को अपनी तरफ से बढ़िया से बढ़िया इनाम भी दूंगा और भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद भी करूंगा। मान सम्मान करेंगे हम, क्या इनाम वाली बात है। अगर कोई भाई अगर इस डाउट को क्लियर कर दे, कुछ तरह तरह के दिमाग होते हैं दुनिया में, और क्या किसका दिमाग किस चाल जाए, अगर कोई भी आके इस पर काम कर रहा है तो उसको उसका मान सम्मान, उचित मान सम्मान उसको दिया जाएगा। तो भाई वीडियो देख ली, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, सब तक हर मोबाइल में ये वीडियो खुलनी चाहिए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सारे भैया ने भाई राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।